आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं कंप्यूटर का जो आपके अकाउंट्स में है 11th क्लास में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपका मीनिंग ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। अ कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेसर दैट कैन परफॉर्म substantial computations including numerous arithmetic and logical operations with invention by a human operator during the run। ठीक है, तो बेटा मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए, क्योंकि ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कंप्यूटर का मीनिंग वगैरह, तो हम आगे चलते हैं। तो इसके डिवाइसेस क्या क्या हैं आपके पास? इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस एक्स्ट्रा, सीपीयू। It has three components: the control unit, memory unit, and the logical unit. And third, output devices such as a monitor, printer, hardware, and software. The system software such as MS-DOS, Windows 7, etc. as a set of programs which control the operations and help processing. The application software such as MS Word, Tally, etc. enable the user to perform यूज़फुल स्पेसिफिक फंक्शंस। उसके बाद है बच्चे आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट में क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा? इट इज़ एन इंफॉर्मेशन system that provides the needed information to the managers to manage the organization effectively। मैनेजर्स को मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन effectively। ठीक है, इट combines the three resources technology, information and people for the efficient management of an enterprise। उसके लिए आपके पास थ्री एफिशिएंट मैनेजमेंट को में क्या चीज़ें होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही इज एन based on the accounting database of the organization helping the storage, processing, summarizing and reporting information about the organization। It has three elements: computerized accounting, information and system। computerized accounting, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है आपके एडवांटेजेस? हाई स्पीड। फर्स्ट पॉइंट है हाई स्पीड ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर है एक्यूरेसी, एज ऑल द कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आर डन बाय द कंप्यूटर इट हैज़ एक्यूरेसी। फिर है थर्ड पॉइंट रिलायबिलिटी, द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। तो फिर है रियल टाइम यूज़र इंटरफेरेंस। इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल्स डायरेक्ट एंड स्टिमुलेट्स इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड द मशीन। ठीक है, तो ये आपके फोर जो थे एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। फिर उसके बाद है लिमिटेशंस। अगर आपके एडवांटेजेस थी तो लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो एडवांटेजेस भी हम बोल सकते हैं उसको, और उसको मेरिट्स भी बोल सकते हैं, और इसको लिमिटेशंस को आप डीमेरिट्स या आप लिमिटेशंस बोल सकते हैं। तो इस मतलब कि अगर आपके मतलब कि एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। स्टाफ अपोजिशन, it is reduce the number of employees, staff usually oppose it। जो स्टाफ है वो उसके खिलाफ हो सकता है। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट रिक्वायर्स क्वालिफाइड इंजीनियरिंग स्टाफ एंड ट्रेनिंग आल्सो, सो इट इज़ ए कॉस्टली अफेयर। तो जब आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया है तो उसके डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स और स्टाफ चाहिए, जो आपको कॉस्टली पड़ेगा। Security consideration, cyber crimes and hacking etc. are becoming very common these days, therefore security is always a concern। तो जो आपका मतलब कि हैकर्स हैं वो आपका डाटा जो चोरी कर सकते हैं, इसलिए आपको ये भी आपका एक लिमिटेशंस है। हाई कॉस्ट मिक्स इट सुटेबल ओनली फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज्ड फर्म एंड नॉट फॉर स्मॉल फर्म। और ये जो है वो स्मॉल फर्म के लिए नहीं, ये हाई बड़ी बिजनेस के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग की कंप्यूटर का अकाउंटिंग में क्या रोल है? ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन द बिजनेस ऑपरेशन आर बिकमिंग लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स, द नीड देयरफॉर arose to record, compile, summarize and present the accounting information to the large number of interested users with greater speed, accuracy and utility।
ठीक है, देखिए ज़रा से दोबारा से, द नीड therefore arose to record, compile, summarize and present the accounting information to the large number of interested users। ठीक है, तो उनको समराइज या कंपाइल या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्टेड यूजर्स एंड विद greater speed, accuracy and utility। Thus computerized accounting is the only appropriate solution to these needs। Computerized accounting serves the purpose by using both the accounting information system and management information system very effectively by combining the following: customer relationship management, debtor management, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, डेटर मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। फिर इन्वेंट्री जो स्टॉक मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पेरोल जो आपके एम्प्लॉयज़ की पेरोल होती है, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग होती है, इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंप्यूटराइज्ड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अभी आपने करना है।